आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर प्रभु के जीवित वचन को जान सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे करुणा निधान, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, तूने रात भर हम सबको अच्छा नींद दिया, अपने परिवार के संग रखा, हमें विपत्तियों से, परेशानियों से और कलेशों से बचाया, अपने अनुग्रह में, अपने करुणा रूपी ढाल के नीचे बचा कर रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह के सुंदर समय मेरे राजा प्रभु तेरे सम्मुख आए ताकि तेरे वचन को पढ़कर प्रभु दिन भर हम उसमें स्थिर रह सकें। प्रत्येक ऑनलाइन सुनने वाले मेरे बहन भाई को आप पवित्र आत्मा दीजिए ताकि तेरा वचन हमारे हृदयों में काम कर सके। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 23/3/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से 57, लूका की पुस्तक में से पहला अध्याय 57 से लेकर 80 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है और उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक को खतना कराने आई और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उसे उत्तर, नहीं, वरन इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उसने उसके पिता से संकेत करके पूछा, तू इसका नाम क्या रखना चाहता है? उसने उसके लिखने की पट्टी मांगकर उसे लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसके मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और उसके बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उसका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत में आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ में से हमारा उद्धार किया और हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी और कि वह हमें यह देगा और अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता और जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तूने बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का वचन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, तो ये उसके जन्म और उसके बढ़ने के लिए जब पवित्र आत्मा से उसके पिता परिपूर्ण हुआ, 8वें दिन उसको खतने के लिए मंदिर में लाई, ये उस समय का काम है। ये वीडियो एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन सुनकर हम अपने मन को, हृदय को स्थिर कर सकें, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो हम देखते हैं। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। चांद तारे नहीं थे, उसने कहा हो जाए। यूहन्ना नहीं पैदा हुआ था, उसने कहा हो जाए। प्रभु यीशु धरती पर नहीं आए थे, उसने कहा पवित्र आत्मा देगा। तो हम भी परमेश्वर के वचन से यही सीखें कि जो हम देखना चाहते हैं ना, हम वही बोलें।
ताकि जिस तरह से परमेश्वर ने कहा तुम मेरे जैसे काम करोगे। प्रभु यीशु कुछ चीज़ें देखकर नहीं बोलता था, वो बोलने के बाद मैं उन चीज़ों को देखता था। तो इसीलिए जैसे 5 रोटियां और 2 मछलियों को प्रभु यीशु ने कहा पंक्तियों में बैठा दो, 6 घड़ों को भर दो, तो पहले उसने प्रतिक्रिया दिखाई, उन चीज़ों को विजन में देखा। तो इसी तरह से बाइबल बताती है आपका विश्वास अनदेखी चीज़ों पर होना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से हम कुछ सीखें और ये हमारे हृदय में काम करेंगे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह।